हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने आई हैव अ ड्रीम को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द होप्स ऑफ द निग्रो population were fulfilled by the signing of the emancipation proclamation। ठीक है, तो ये जो emancipation proclamation था उसके द्वारा जो निग्रोस की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो सकती थी, पूरी हो सकती थी, मतलब उनका समाधान हो सकता था। तो ये ट्रू था। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज अपीलिंग, मतलब बहुत ही भयानक थी। निग्रोज की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर ने एक लाइन में बोला है कि हम ये नहीं मानते कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है ये कभी बैंकरप्ट हो सकता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा ये। द ऑथर प्रेफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑथर है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात कही है। द नेशनल कुड ओवरलुक निग्रोज प्रॉब्लम, नहीं, वो जो राष्ट्र है मतलब जो अमेरिका है वो निग्रो की प्रॉब्लम को ओवरलुक कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, द निग्रोज ऑफ अमेरिका हैज़ सिटीजनशिप राइट्स, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि निग्रोज के पास सिटीजनशिप राइट नहीं है। द ऑथर हेट्स द वाइट अमेरिकन्स, ये भी फॉल्स है, वो हेट नहीं करते हैं। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट ऑफ स्ट्रगल, ट्रू। ठीक है, तो वो नॉन वायलेंट तरीके से जो संघर्ष है उसको करने को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। तो जो ऑथर है वो अपने स्पीच देकर क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लेंगे। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर निग्रोज बाय हिज स्पीच। ठीक है, जो ऑथर है ये सपोर्ट यानी जो सुनने वाले हैं उनसे सपोर्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, सपोर्ट पाना चाहते हैं फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जो वे आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो उनका सपोर्ट चाहते हैं निग्रोज के लिए। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट द लिसनर टूवर्ड्स द पीटियस कंडीशन ऑफ द निग्रोज, और जो निग्रोज की जो पीटियस यानी दयनीय जो स्थिति है उसके तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जो सुनने वाले आए हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको उधर अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि निग्रोज की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ओरेटर? व्हाट according to you are qualities of a great orator? What does Martin Luther urge his people to do? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक बहुत ही महान ओरेटर है, वक्ता हैं। आपके हिसाब से कौन सी क्वालिटी एक महान वक्ता में होनी चाहिए? व्हाट डज मार्टिन लूथर क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों से? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। यस, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज़ अ ग्रेट ओरेटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो एक महान ओरेटर है। आई थिंक ग्रेट ओरेटर इज अ स्पीकर हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट ऑफ द लिसनर एंड इन्फ्लुएंसेस देयर माइंड। ठीक है, और मेरे हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो स्पीकर जो ओरेटर होना चाहिए, जो वक्ता होना चाहिए, वो स्पीकर को उसके एक्साइटमेंट को बनाए रखता है और लिसनर के एक्साइटमेंट को बनाए रखता है, एंड जो इन्फ्लुएंस होता है उनके माइंड पे अपना प्रभाव बनाए रखता है। ठीक है, अ ग्रेट ओरेटर हैज़ द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर्स हार्ट। ठीक है, तो जो ग्रेट ओरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी होती है ये होती है कि वो अपने मतलब बोलने की जो तरीका होता है, वे ऑफ स्पीकिंग होता है, उससे वो लिसनर्स के हार्ट को स्ट्राइक करते हैं, मतलब
उनसे उनका दिल छू लेते हैं, ठीक है। एंड द टॉपिक अबाउट द टॉपिक, जो भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम, राइट एंड इनजस्टिस ऑफ द निग्रो, और वे लोगों से ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निग्रोज के लिए, उनके फ्रीडम के लिए, उनके अधिकार और उनके जस्टिस यानी उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ने के लिए वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ देयर प्लेज, उनकी जो कसम क्या है, उनका जो उन्होंने जो शपथ ली है वो क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। देयर प्लेज इज मार्च आई, जो शपथ है कि हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, एंड नेवर टर्न बैक, अभी भी नहीं मुड़ेंगे। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे गॉट देयर राइट्स एंड टिल दे विल मार्च फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस टू गो अहेड, और वे तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि उनको उनका अधिकार और जब तक कि उनको वो फ्रीडम के लिए और न्याय के लिए हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। वो जब तक नहीं सेटिस्फाई होंगे जब तक उनका अधिकार नहीं मिल जाता उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन द ऑथर टॉक अबाउट, किस प्रयासों और परेशानियों के बारे में ऑथर बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन author talks about are the hardship and torments people had to suffer when they raised their voice against injustice and discrimination, ठीक है। तो ये प्रयासों और परेशानियों के बारे में जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि किस तरह जब लोग अपने फ्रीडम, अपने आज़ादी के लिए, अपने न्याय के लिए अगेंस्ट द इन डिस्क्रिमिनेशन यानी जो उनके साथ जो अन्याय और जो भेदभाव और उसके खिलाफ जब वो आवाज़ उठाते हैं, उनको किस तरह दबा दिया जाता है और किस तरह उनको जूझना पड़ता है। तो ये उसके बारे में ये बता रहे हैं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से। नेक्स्ट B3 का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। B3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज़ आवर होप, व्हाट इज़ द होप, ठीक है। तो 19 पैराग्राफ में जो है दिस इज़ आवर होप, इस होप से वो क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे होप क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द होप इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी वैली बीइंग एग्जल्टेड, ठीक है। तो ये जो होप है ये एक सपना है कि जो हर घाटी है ये ऊपर उठे। एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो, और जो भी ऊंची पहाड़ियाँ यानी यहाँ पे गोरे और जो काले लोगों के बीच जो दूरियां हैं, ठीक है, वो आगे जो ऊपर पहाड़ियां हैं, जो गैप है वो बहुत बड़ी हो गई हैं, उसको लो किया जाए। द रफ प्लेसेस बिंग प्लेन, और जो ऊबर खाबड़ जो जगह हैं उनको प्लेन किया जाए। द क्रूक्ड प्लेसेस मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं उनको सीधा किया जाए। एंड द होप दैट द ग्लोरी ऑफ गॉड इज सीन बाई ऑल, और जो ग्लोरी ऑफ गॉड यानी गॉड का जो ग्लोरी है, जो चमक है, चमत्कार सबको फ्लैश सी टू, सभी लोग उसको एक साथ देख सकें। द होप द ड्रीम विच द ऑथर सीज, और जो ये ऑथर सपना लिखा है, श्योर विल कम टू, और ये वे चाहते हैं, जानते ये जरूर एक दिन सच होगा। एक्सपेक्टेशन कम ट्रू, और जो ये होप है, ये एक्सपेक्टेशन है, एक आकांक्षा, एक उम्मीद है कि ये सच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र देश बनना है तो क्या सच होना चाहिए या होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। इफ अमेरिका हैज़ टू become a great nation, it should not overlook the problems of Negro and give all the citizenship right to them. अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो इसको जो निग्रोज की जो प्रॉब्लम है वो ओवरलुक नहीं करनी चाहिए, एंड जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो निग्रोज को दे देना चाहिए। अमेरिका शुड प्रोहिबिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जो रंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है अमेरिका में उसको बंद कर देना चाहिए। एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ निग्रोज द नेटिव्स ऑफ अमेरिकन, और जो वेलफेयर यानी जो कल्याण है निग्रोज के लिए वो करना चाहिए, ठीक है।
ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के जो भी नेटिव्स हैं, मतलब वहाँ के जो देसी मतलब जो स्वदेशी लोग हैं वहाँ के, उनके लिए वेलफेयर काम होने चाहिए, ठीक है, कल्याण के काम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देख लेते हैं। वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी, ठीक है, कब और कैसे उन्होंने ऑलमाइटी मतलब शुक्रिया उन्होंने कहा, ठीक है, गॉड को। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर। दे विल थैंक ऑलमाइटी व्हेन द फ्रीडम रिंग्स इन द एवरी स्टेट एंड सिटी विलेज एंड टाउन एवरीवेयर, ठीक है। तो वे तब ऑलमाइटी यानी गॉड को तब थैंक यू बोलेंगे जब कि जो आज़ादी की जो गूंज है वो हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर एवरी जगह यानी हर जगह जब गूंजेगी तब वो भगवान का धन्यवाद करेंगे। दे विल थैंक हिम बिकॉज विथ हिज मर्सी, वे थैंक यू इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्होंने उन पे दया की, उनकी दया के लिए वे उनको थैंक यू बोलेंगे। एट लास्ट द ब्लैक्स विल बी फ्री एंड ऑल कुड लिव विद द सेम राइट्स एंड फ्रीडम, और अंत में जो ब्लैक्स हैं यानी जो काले लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और सभी लोग एक साथ समान अधिकार और आज़ादी के साथ जी सकेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट हम समरी को इस चैप्टर को देख लेते हैं। समरी, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो आई हैव अ ड्रीम जो है ये एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया स्पीच है। इन एंड द स्टेप, सॉरी ऑन द स्टेप, यहाँ पे कुछ नहीं, ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, ठीक है, लिंकन मेमोरियल की जो सीढ़ियाँ हैं उन पे उन्होंने ये स्पीच दी है। इन द वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963, वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को उनके द्वारा दिया गया भाषण है आई हैव अ ड्रीम। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अमेरिका एज अ डेवलप्ड कंट्री। वे यहाँ पे अपने ड्रीम यानी अपने सपने के बारे में बोल रहे हैं कि वो अमेरिका को एज अ डेवलप्ड कंट्री, एज अ यानी एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। He wants his country free from the racial distinction between the whites and the black. वे चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए, यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी इस देश को मिल जाए, जो काले और गोरे के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। द स्पीच ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री, जो स्पीच है वो एक बहुत ही बड़ा चेंज यानी बदलाव लाता है इस देश में। किंग हिमसेल्फ एस्टेब्लिशर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किंग ने अपने आप को एक महानतम ओरेटर के रूप में एस्टेब्लिश किया है दुनिया में। इन हिज स्पीच ही रिक्वेस्ट हिज एविडेंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट देयर मूवमेंट विथ डिग्निटी। इस स्पीच में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आग्रह किया है कि वे अपना जो ऑडियंस है, ठीक है, जो वहाँ पे सुनने वाले जो लोग हैं उनसे उन्होंने बोला है कि वहाँ पे शांति बनाए रखें और अपने आंदोलन को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाएं। ही रिमाइंड द अथॉरिटी ऑफ हिज प्रोमिसेस, उन्होंने जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसको उनके जो प्रोमिसेस हैं वो उनको याद दिलाए हैं, यानी जो उन्होंने वायदे किए थे, उन वहाँ की जो अथॉरिटी है उसने वायदे किए थे उसको उन्होंने रिमाइंड कराया है। डैट मेड 100 years ago, जो कि 100 साल पहले बनाया गया था। ही पेरेंट्स द पुअर एंड बैड कंडीशन ऑफ द निग्रो स्लेव्स, ठीक है, जो कि पेरेंट्स हैं उनके वो क्या हैं, गरीब हैं और बहुत ही बुरे कंडीशन में निग्रो स्लेव्स हैं, ठीक है। दे लिव इन स्लम्स, वे क्या स्लम्स में रहते हैं। दे लिव्स इन स्लम्स एंड घेटोज, वे स्लम्स एंड घेटोज में रहते हैं यानी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें रहते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, और वे अपने जो वोट देने का जो अधिकार है उससे भी वंचित हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, ठीक है, उनको नहीं दिया जाता है, देने का अधिकार नहीं है। दे आर
क्रूअली ट्रीटेड बाय द पुलिस, उनको बहुत ही बेरहमी से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ बहुत बेरहमी तरीके से व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा उनके साथ। दे हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ लाइफ, उन्होंने अपने हर जीवन के हर आशा को खो दिया है। ही डिमांड्स दैट दे मस्ट बी नाउ प्रोवाइडेड विथ देयर राइट इफ अमेरिका वांट्स टू बी अ ग्रेट नेशन। तो उनकी जो डिमांड्स है कि जो उनको जो राइट है, उनके जो अधिकार है वो उनको दे देना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो। लास्टली ही सेज दैट देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर, और लास्ट में उन्होंने कहा कि उनके मतलब सभी को एक समान आज़ादी और न्याय मिलना चाहिए कहीं भी। इन कमिंग जनरेशन, जो आने वाली जो जनरेशन है, विल नॉट बी जज बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, ठीक है। जो आने वाली जनरेशन, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कलर ऑफ देयर स्किन होगा, सॉरी कलर होगा यहाँ पे, सॉरी, या फिर यहाँ पे एक नॉट काट सकते हैं, यहाँ पे गलती से नॉट लिखा गया है तो आप यहाँ पे नॉट काट सकते हैं। इनकमिंग जनरेशन विल बी जज्ड बाय द कंटेक्स्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, जो आने वाली जो जनरेशन है वो कंटेक्स्ट यानी अपने जो गुणों के आधार पे उनको जज किया जाएगा, ठीक है। देयर इज़ होप फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन वेयर ऑल ब्लैक पीपल विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये एक आशा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ब्लैक पीपल और जो गोरे लोग हैं वो एक साथ अपना हाथ जोड़ के चलेंगे, ठीक है। ब्लैक लोग और जो गोरे लोग हैं वो दोनों एक साथ अपना हाथ जोड़ के चलेंगे, ऐसे सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि सारे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएंगे, सभी काले और गोरे लोगों को समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। आई होप समरी आपको समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।